हाय दोस्तों, दिस इज़ आर क्यूब। मैं हूं रिजवान और अमेरिका आने से पहले इन 7 बातों का जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं और शायद यहाँ पर आना बेकार है। और ये मेरा पर्सनल 27 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ अमेरिका में रहते हुए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो टिप्स शेयर करूँ जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मैंने सोचा कि अपने 27 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों को उन मुश्किलात, उन परेशानी का सामना ना करना पड़े जो हमें करना पड़ा या और लोगों को करना पड़ा। देखिए, हमारा दिल ये चाहता है कि हमारे अपने लोग, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहें, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, ताकि हमारी कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो हो और स्ट्रॉन्ग बने। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जिससे हो सकता है आपका यहाँ पे आना आसान हो। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है जॉब। अगर आप अमेरिका आ रहे हैं एज ए इमिग्रेंट या एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे जॉब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने खर्चे उठा सकें। और अगर आपको किसी बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया जैसे कि एप्पल, अमेजॉन या गूगल, तो यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि जब मेरे वालिद साहब यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे तो उनको एज अ अकाउंटेंट जॉब नहीं मिली थी क्योंकि उनकी जो एजुकेशन पाकिस्तान की थी, उनका जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान का था वो यहाँ पे मारा नहीं गया था। तो उन्हें काफ़ी साल लगे एक अच्छी जॉब ढूँढने में। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि अगर आप आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको चांसेस हैं और जॉब मिलेंगी और अपने प्रोफ़ेशन की जॉब्स नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो जब आप और जॉब करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी-कभी 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की शिफ्ट काम करनी पड़ती हैं। और ये और जॉब जो हैं वो यहाँ पे यूएस में आवरली आपको पे मिलती है तो इतना ज़्यादा पे नहीं करते। तो आपको कभी-कभी 2-2, 3-3 जॉबें भी करनी पड़ती हैं ताकि आप अपने मंथली खर्चे उठा सकें। तो ये जॉब जो होती हैं वो कभी-कभी आपको अपने घर के करीब नहीं मिलती तो उससे ये होता है कि फिर आपको जो है वो टाइम लगता है। या तो आप बस से जा रहे हैं या आप गाड़ी से अपनी जा रहे हैं। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो उसका अलग खर्चा है। अगर बस ले रहे हैं या ट्रेन ले रहे हैं, अगर उस इलाके में वो हैं अवेलेबल तो उसका एक एडेड खर्चा है। और उसके साथ-साथ ही जब आप इतनी लंबी जॉब करते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप घर पे स्पेंड करें। तो आप खुद सोचें कि अगर आप सुबह 7 बजे निकल रहे हैं, रात को 8-9 बजे घर आ रहे हैं, फिर आपको 5-5 लाइक 6-6, 7-7 दिन काम करना पड़ता है, तो आपके पास फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, आपके लिए अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता। और जब आप शुरू में जॉब करते हैं तो आपके पास सिक लीव नहीं होती, आपके पास पर्सनल लीव नहीं होती। तो अगर आप बीमार हैं और आप टाइम ऑफ ले रहे हैं या आपके घर वाले बीमार हैं और आप टाइम ऑफ ले रहे हैं तो वो आपकी तनख्वाह में से कटते हैं और फिर आपकी पे जो है वो और कम हो जाती है। तो जब हम अमेरिका का सोचते हैं तो हमें होता है कि यार न्यूयॉर्क सिटी में रहेंगे या कैलिफोर्निया में रहेंगे या फिर ह्यूस्टन में या शिकागो में, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो शहर बहुत महंगे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क सिटी में अगर आपको एक अपार्टमेंट लेना हो तो वो कोई 2,500 से $3,000 महीने का खर्चा है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा कमरा होता है और उसमें एक बाथरूम होता है। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इवन वो भी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे नए-नए आते हैं तो आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो उस वजह से आपको शहर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, जहाँ पे क्राइम्स कभी-कभी ज़्यादा होते हैं, चोरियाँ, डकैतियाँ यहाँ पर भी होती हैं। तो जब आप फैमिली के साथ आते हैं, रहते हैं, तो आपको अच्छे एरिया में घर नहीं मिलते, तो आपको वो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं महँगाई की। अमेरिका में रहना बहुत महँगा है। आज से 26-27 साल पहले यहाँ पे बहुत महँगाई थी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही महँगाई है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद से। और मैं जानता हूँ कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में और मिडल ईस्ट में और यूरोप में भी महँगाई है, लेकिन अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही महँगाई हो गई है। क्योंकि पिछले 3 या 4 साल से यहाँ पे स्टूडेंट लोन पे पॉज़ कर दिया गया था, स्टूडेंट लोन की पेमेंट को पॉज़ कर दिया गया था। और उसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो है 2 साल तक कुछ एक्स्ट्रा पैसे लोगों को, यहाँ के सिटीज़न्स को दिए थे, जिसकी वजह से लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आए थे और फिर वो एक्स्ट्रा पैसों से एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद रहे थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो चीज़ों पे महँगाई हो गई। यानी कि एवरीडे चीज़ें जैसे दूध हो गए, अंडे हो गए, डबल रोटी हो गई, वो महँगी हो गई। यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो महँगी हो गई। जो लकड़ियाँ होती हैं जिससे घर बनते हैं यहाँ पे, उसकी प्राइस, लम्बर कहलाते हैं, उसकी प्राइस बढ़ गई। और उसके साथ-साथ गाड़ियों के इंश्योरेंस बढ़ गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ गई जिसकी वजह से महँगाई ज़्यादा हो गई। फिर आपकी डॉक्टर, उसकी इंश्योरेंस बढ़ गई, गाड़ी की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सोचा नहीं था कि बढ़ेंगी, लेकिन वो
200 से 300%, मतलब 300-400% ज़्यादा हो गई। सो आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम सिर्फ 1 या 2% सालाना बढ़ रही है पिछले 3 साल से, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 20-20, 25-25% बढ़ रहा है कुछ चीज़ों में। अच्छा, अब बात करते हैं मौसम की। तो हम लोग जब साउथ एशियन कंट्री से आते हैं या मिडल ईस्ट से आते हैं तो हमें अच्छे वार्म वेदर की आदत होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो ज़्यादातर आबाद शहर हैं, जो ईस्ट कोस्ट की तरफ हैं, जो नॉर्थ की तरफ हैं, वो सारे ठंडे शहर हैं। मतलब कि वहाँ पे जो है विंटर जो है, जो ठंडा वेदर है वो स्टार्ट हो जाता है आपके लाइक लेट सितंबर से और चलता है पूरा अप्रैल मई तक। उसका मतलब है कि आप लोगों के एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे आपको जैकेट लेनी पड़ती है, शूज़ स्पेशल लेने पड़ते हैं, फिर आपको जो है स्वेटर्स लेने पड़ते हैं। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे स्नो भी पड़ती है तो स्नो साफ़ करनी होती है, तो स्नो के इक्विपमेंट आपको लेने पड़ते हैं। फिर अगर आप जैसे आपकी जॉब 8 बजे स्टार्ट हो रही है तो विंटर टाइम पे आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि आपको अपनी गाड़ी साफ़ करनी होती है। तो ऐसे खर्चे बढ़ते जाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपको जैसे घर से निकलने में, कहीं जाने में, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिए आप। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अमेरिका में आपको अपना काम खुद करना है। यहाँ पर आपके पास कोई कुक नहीं है जो आपको खाना बना के दे, यहाँ पर आपके पास मेड नहीं है जो आपकी घर की सफाई करे, यहाँ पे आपके पास ड्राइवर नहीं है जो आपको जॉब पे लेकर जाए या फिर आपको शॉपिंग के लिए लेकर जाए। यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है जिसकी वजह से बहुत लोग इन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिनकी बहुत अच्छी जॉबें होती हैं, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, वरना आम आदमी यहाँ पर ये नहीं कर सकता। उन्हें अपना काम खुद करना है। अगर आपको सुबह चाय पीनी है तो आपको अपनी चाय खुद बनानी है, उसके बाद उसी कप को धो के रखना है, या तो आप डिश वॉशर में धोएं या खुद से धोएं, लेकिन वो काम आपका है। यहाँ पर अगर आपके पास घर में लॉन है तो आपको वो मेंटेनेंस भी खुद करनी है, और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, कभी कभी 2-2, 3-3 फीट बर्फ़ पड़ती है, तो वो बर्फ़ भी आपको खुद ही साफ़ करनी है। तो आखिरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत है, और वो इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और जॉब का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। पिछले 6 महीने में कोई 20 से 25 हज़ार जॉब यहाँ यूएस में एलिमिनेट की हैं, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, मतलब फेसबुक ने, अमेज़ॉन ने, और गूगल ने, और काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं, काफ़ी ऐसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने जॉब्स एलिमिनेट की हैं, और जॉब की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसी छोटी छोटी बहुत कंपनीज हैं जो ले ऑफ करते रहते हैं लोगों को। तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपके पास आज जॉब है तो कल जॉब है कि नहीं। हम लोग इमिग्रेंट जब आते हैं यहाँ यूएस में, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम यहाँ अच्छी जॉब करें, पैसे सेव करें अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए, और फिर कुछ लोगों के पास जो है वो फैमिलीज़ होती हैं घर में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, तो वो वहाँ पर भी पैसे भेजते हैं। तो इसलिए आपके पास हमेशा ये स्ट्रेस होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि अभी कल मेरे पास जॉब है कि नहीं है। तो आपको हमेशा एक स्टेप अपने से आगे रहना पड़ता है, इसी एंटिसिपेशन में कि यार अगर कल मेरी जॉब चलेगी तो मैं अपने खर्चे किस तरह उठाऊँगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसका समझना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सब बातों को आपके साथ शेयर करने का ये मकसद था कि आपको अंदाज़ा हो कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो किस किस्म की मुश्किलें और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो करियर शेयर करूँगा या वो लोकेशन यूएस की शेयर करूँगा जहाँ पे जॉब का मिलना बहुत आसान है, और ये बातें यहाँ के इवन यूएस वालों को पता नहीं है। ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे करियर्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ क्विक ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको जॉब्स मिल जाती हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आप इस चैनल में और क्या देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सजेशंस को आने वाली वीडियोस में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। सो अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।